हम पिछले वीडियो में 3E का कुछ नंबर तक बताए हुए थे। ऐसे वर्ड प्रॉब्लम आ गया था तो वर्ड प्रॉब्लम भी जो 2-3 ठो बता दिए थे, उसी प्रकार से सब बनता आप लोग बताए थे। फिर भी एक क्वेश्चन में कोई डाउट बताया हमको, वो क्वेश्चन केवल ले रहे हैं 3E का, उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 में बताया था कि 17 नंबर नहीं बन रहा है। देख लीजिए 17 नंबर में दिया है फाइंड द लीस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट विच इज ए परफेक्ट स्क्वायर, ऑल्सो फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द नंबर सो ऑब्टेन। द लीस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट क्या होगा? लीस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट इज इक्वल टू 1 पे 3 जीरो। ठीक है, 1 पे 3 जीरो है तो करेंगे क्या? फिर 1 पर 3 जीरो को डिवीजन मेथड से इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे। 10 आ गया, 3 3 जा 9। ये कैसे करते हैं तो पिछले क्लास में बता चुके हैं हम, इसको अधिक डिटेल करके बताना जरूरी नहीं है। इधर प्लस करते हैं, 6 हुआ। अब क्या करेंगे तो यहां पर ऐसा संख्या रखो कि या तो इतना हो या इससे छोटा हो, ये बताए थे। लेकिन यहां पर क्या करना है, एक बढ़ा के डालना है। यदि हम 6 पर 2 बैठाते हैं, 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 4 और इधर 6 2 12, 1 बैठाते हैं 61 होता है, तो 2 बैठाने से हमको आ गया 1 6 1 2 4। तो इसमें से इसको घटाएंगे तो 4 में 0 गया 4, 2 में 0 गया 2, इधर कट गया 24 आया। तो लिखेंगे रिक्वायर्ड नंबर इज इक्वल टू हो गया 1000 में प्लस कर देंगे 24 बराबर 1024 हो गया। स्क्वायर रूट हो जाएगा, स्क्वायर रूट इज इक्वल टू ये 32 आंसर होगा। समझ लिए? इसी प्रकार से बनेगा। जब भी स्मॉलेस्ट नंबर है तो नीचे में एक बढ़ा के उससे उल्टा माइनस करना, मतलब इसमें से उसको माइनस कर देना है। जो रेस्ट बचेगा, जो रिमाइंडर बच रहा है, रिमाइंडर को इससे प्लस कर देंगे। ठीक है, वो आपका रिक्वायर्ड नंबर हो गया और स्क्वायर रूट जो बना है उसको लिखना है। समझ लिए? तो इस प्रकार से इसका टोटल बनेगा। और एक क्वेश्चन नंबर 19 भी ले लेते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 को भी देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 19 में है द एरिया ऑफ ए स्क्वायर फील्ड इज 60025 मीटर स्क्वायर। ए मैन साइकिलिंग अराउंड इट्स बाउंड्री एट 18 किलोमीटर पर आवर। इन हाउ मच टाइम विल ही रिटर्न टू द स्टार्टिंग पॉइंट? टाइम मांग रहा है। तो कहता है वो एक आदमी जो है साइकिल से उसका बाउंड्री के चारों ओर घूम रहा है। तो बाउंड्री के चारों ओर घूम रहा है तो बाउंड्री निकालने के लिए पेरीमीटर निकालना होगा। तो पेरीमीटर निकालने के लिए वो साइड चाहिए। तो एरिया दिया हुआ है, एरिया बराबर आपको दिया हुआ है, एरिया बराबर 60025 मीटर स्क्वायर। तो साइड बराबर फॉर्मूला क्या होता है? साइड बराबर होता है रूट अंडर एरिया। तो हो जाएगा रूट अंडर 60025। तो इसका फिर उसका रूट निकाल दीजिए आप। 60025 का कितना बार बनाएगा? 2 दूना 4, 2 से लग जाएगा 4, 2 आया 0 0, ये 2 2 4 हो गया। 4 पर 2 रखते हैं, वो छोटा होता है, 3 रखते हैं, 4 रखते देखिए 4 चौका 16, 16 एक 17 छोटा ही रहता है। 5 रखने पर 5 25, 5 20, 2 22 बड़ा हो जाता है। 4 ही रखना होगा, 4 चौका 16, 1 17, 10 में से 6 गया 4, 9 में 7 गया 2, इधर कट गया। फिर इधर प्लस कर लेंगे 4 4 8 1। अब ये 2 5 उतर जाएगा इस पर। अब 18 पर रखिए क्या रखना है? यदि 5 रखते हैं तो 5 25, 8 40, 2 से 4 और 5 4 9 बहुत छोटा रहता है। क्या रख दे? 7 7 49, 8 8 64, 6 0 0 2 5, 2 दूना 4 2 आया, 4 आ गया, 40 16 17, 4 9 में 7 गया 2, इधर कट गया 24 25 आ गया। 5 रखने पर छोटा 25, अभी 4 5 4 9। ठीक है, 18 पर जो 9 रखते हैं तो 9 से करना पड़ेगा। 9 9 81 8 72
जा रहा है। पूरा मान इसका क्यों नहीं आ रहा, पूरा मान निकलना चाहिए। 19 नंबर में पूरा मान इसका हो जाना चाहिए। पॉइंट हो दिया है 3 का क्वेश्चन नंबर 19। टाइमिंग निकालना ना, 18 किलोमीटर प्रति घंटा। चलिए देखते हैं कितना निकलता है। तो 9 से लेते हैं, तो 9 बार में 9 से, या डायरेक्ट हम निकालेंगे इसको, डिवीजन मेथड से भी निकालना, देखते हैं डायरेक्ट होता है या नहीं होता है। 60025 5×7=13, 5 से 5 2 5×2 10 0 0 5 25, 5 से 5×10 5×4=20 0 5 4×6 7। पूरा मान नहीं निकलेगा इसका, ठीक है। 9 9 81 72 8 80 8 9 8 17। ये हो गया 9 बार में। 5 में से गया 4 2 14 में 7 गया 7, इधर कट गया, इधर जुट जाएगा 9 9 18 हासिल 1 8 1 9 1। अब यहाँ पॉइंट डालेंगे, जैसे ही पॉइंट डालेंगे 00 आ जाएगा, 00 आ गया। अब क्या करेंगे, तो 198 पर क्या संख्या बैठाएंगे कि उससे छोटा या उसके बराबर हो। तो 198 पर 8 बैठाइए, 8 से मल्टीप्लाई करना होगा। 8 8 4 6 64 6 70 7 9 8 72 9 8 8 64 6 70 7 9 8 72 और 72 और 7 79 9 7 8 7 15 72,400। बहुत छोटा हो गया ये, 72,400। 9 बार में फिर लगाएंगे, 9 बार में 9 से 9 9 81 9 8 72 8 80 8 81 8 89 8 9 8 17। मतलब 9 बार तक लग पॉइंट 9 यहाँ तक लग सकता है। 9 पॉइंट और कुछ जाता है 249.9 ऐसा कुछ जाता है। तो हम क्या करेंगे, 250 250 250 के आसपास हो जाता है, तो 250 लिख सकते हैं, ठीक है। तो हो गया इसका, आपको साइड हो गया 250 के लगभग में। तो लगभग लेते कि पॉइंट 9 पॉइंट कुछ कुछ है। अब पेरीमीटर निकालना है। पेरीमीटर बराबर फॉर्मूला होता है ये मीटर में है 4 इंटू साइड, तो बराबर हो जाएगा 250 गुना 4। 9 4 5 20 का 0 हासिल 2 4 9 8 2 10। इतना मीटर हो गया। टाइम बराबर होता है डिस्टेंस बाय स्पीड। तो डिस्टेंस हो गया 1000। स्पीड कितना दिया है 18 दिया है, 18 से इतना आवर हो जाएगा। तो 18 से डिवाइड दीजिए 1000 को, दस 0 18 5 90। बहुत लंबा चौड़ा आ रहा है, इतना लंबा होना नहीं चाहिए। 3 का लंबा क्यों आ गया, किलोमीटर प्रति घंटा। अच्छा, किलोमीटर प्रति घंटा दिया हुआ है ना।
किलोमीटर प्रति घंटा दिया है, इसको मीटर पर सेकंड बनाना है पहले, या मीटर पर मिनट बनाना है। स्पीड दे दिया गया है पेरीमीटर इतना आ गया है, इसको नीचे से स्पीड बराबर दिया हुआ है, स्पीड बराबर 18 किलोमीटर पर आवर। किलोमीटर पर आवर है तो 18 इंटू 1000 बाय 60 मिनट में कर लिए। तो ये क्या हो गया, ये 0 कट जाएगा, 6 3 का 18 हो गया 300 मीटर पर मिनट, क्योंकि हमको मीटर में दिया है इसलिए मीटर पर मिनट करना पड़ेगा। और टाइम बराबर अब निकालेंगे, टाइम बराबर 1000 बाय 300, ये 0000 कट जाएगा, 3 से लगाएंगे इसको, 10 बाय 3, ये आ गया आपको मिनट में, मिनट में आ गया तो 3 3 जा 9, तो 3 मिनट, एक हासिल बच गया, 3 मिनट कितना सेकेंड था, वन बचा 1 सेकेंड। यदि हम आगे लेते तो सेकेंड में और चला जाता आगे, पॉइंट के बाद हम डायरेक्ट उसको बढ़ा दिए हैं, पॉइंट के बाद रखते तो, और जैसे कि 0.9 आया था, ये वर्गमूल करने के बाद 9 पॉइंट कुछ तो वो आगे निकलता, हम आगे नहीं लिए, डिजिट लिए, इसलिए 3 मिनट और 1 सेकेंड आया, ये मेरा आंसर हो गया। समझ लिए, इसी प्रकार से आगे आपको बनाना है। आज हमको 3E एक्सरसाइज नहीं लेना था, लेकिन एक दो कंप्लेन दिया था, पूछ लिया था, इसलिए उसको बताने के लिए हमको स्टार्ट करना पड़ा। चलिए 3F स्टार्ट करते हैं आज हम, एक्सरसाइज 3F। थ्री एफ में है फर्स्ट क्वेश्चन, रूट अंडर 1.69 कहता है इवेल्यूट करने के लिए 1.69 को इवेल्यूट कीजिए। इवेल्यूट करेंगे क्या लिखेंगे, 169। पहले देख लीजिए आप, जो 169 है किसका रूट 169 आता है, तो हम देख रहे हैं 13 का आता है, तो लिखेंगे 1.3 इंटू 1.3, ठीक है, क्योंकि 13 का स्क्वायर 169 आता है, तो बराबर हो जाएगा इसका 1.3 आंसर डायरेक्ट। उसके बाद मान लीजिए कोई बड़ा हो, जैसे कि 2 नंबर को ले लीजिए, इसका 2 नंबर में दिया है रूट अंडर 33.64, ये बड़ा है 3364, ये किसके टेबल में आता है, तो कर लेंगे 3364। पहले हम इसका एलसीएम निकाल लेंगे, पॉइंट को हटा दिए, 2 से लगेगा 2, 1 13, 2 छक्के 12, 2 अट्ठे 16, 2 9 4, फिर 2 से 2 अट्ठे 16, 2 चौके 8, 2 एकम 2, 8 4 12, 1 13। अब किससे लग जाएगा ये, और डिवीजन मेथड से निकालिए इसको, अच्छा रहेगा, एलसीएम लेके बहुत परेशान पड़ जाता है। डिवीजन मेथड से निकालेंगे 3364 को, तो क्या होगा, 4 चौको 16, 7 25, 25, 25, 5 से लग जाएगा 25, 13 5 8 5 13, 8 से 13, हाँ इधर कट गया 64, दोनों उतर गया, 5 5 10। अब इस पर कोई संख्या रखिए ताकि इतना हो जाए, या इससे छोटा हो बड़ा ना हो, तो 4 चौको 16, 8 रखते हैं तो क्या होता है, 8 रखने पर 8 6 4 4 हासिल 6 8 आ जाता है पूरा 8, नहीं पूरा कट गया 58 बार में, तो क्या लिखेंगे यहाँ पर हम 58 बार में लगा, तो लिखेंगे 5.8
5.8 इंटू 5.8 रूट के अंदर बराबर हो जाएगा 5.8। ये आंसर हो गया। इस प्रकार से पहले डिवीजन मेथड से निकाल लेंगे, उसके बाद पॉइंट बैठा के उसको बाहर करेंगे। ठीक है, अब दिया है 9 नंबर। 9 नंबर को ध्यान से देखिए। नाइन नंबर में दिया हुआ है जो √3 का वैल्यू निकालना है अप टू 2 प्लेसेस ऑफ डेसिमल, 2 प्लेस तक, डेसिमल के 2 प्लेस बाद तक निकालना है। तो 3 को लगाएंगे इस प्रकार से, तो 1 से 1 लगेगा, ये 2 हो गया, यहाँ 1 1 2 हो गया। अब कोई भी संख्या इस पर हम रखेंगे यदि, तो सबसे पहले उतारने के लिए कुछ नहीं है, तो यहाँ पॉइंट डालेंगे 2 जीरो उतर जाएगा। अब यहाँ पर ऐसा संख्या रखिए कि उसी से मल्टीप्लाई करने पर या तो 200 से छोटा हो या 200 के बराबर हो। ठीक है, तो हम यदि 2 पर 8 रखते हैं, 8 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना हो जाता है, 8 4 6 और 16 4 20 2 22 बड़ा हो जाता है। तो 7 रखेंगे, 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ 7 दे देंगे, 7 से 49 करना 80, 4 14 4 18 10 में हो गया 1, 9 में 8 गया 1, इधर कट गया, ये फिर जुट जाएगा 7 7 14 2 1 3। अब फिर 2 जीरो अपने चले आएगा। जैसे डिवाइड में हम लोग पॉइंट के बाद 1 जीरो बैठाते थे, वैसे वर्गमूल में पॉइंट के बदला में डबल जीरो हमेशा आएगा। ठीक है, अब इस पर क्या बैठाएंगे, उसी गुना करना है। 3 बैठाने से हम देखते हैं लग जाता है। 3 3 जा 9, 4 3 12 2 1 3 9 1 10, इधर फिर प्लस कर देंगे, 3 3 6 4 3, इधर माइनस हो जाएगा, 10 में हो गया 1, 9 में हो गया 7, इधर कट गया। ठीक है, यहाँ लिख 3, तो बराबर हो गया 1.73 आंसर। इसी प्रकार से टोटल आपको बनाना है अपने से। ठीक है, चलिए अब होमवर्क लिखिए। थ्री ऐप में होमवर्क है क्वेश्चन नंबर 1 to 12, नेक्स्ट ऑल, जो कि है पेज नंबर 56। तो ये स्क्वायर रूट जल्दी से समाप्त कीजिए। इसका लाइन बाय लाइन आप लोग को बना के देना पड़ रहा है, और थोड़ा छोटा छोटा है। कल तो खैर एक नेक्स्ट वीडियो में खत्म कर देंगे इसको हम। थोड़ा सा कोशिश कीजिए अपने से भी करने का, सेल्फ स्टडी कीजिए, ताकि जल्दी जल्दी हम अपना सिलेबस को आगे बढ़ाएं, क्योंकि समय आ गया स्कूल खुलने का। स्कूल खुलने तक हम सोच रहे हैं, जो यदि स्कूल खुल गया, एक मेरा सिलेबस खत्म हो जाएगा, सीधा हम रिवाइज में प्रवेश करेंगे, ताकि आप लोग को भी रिवाइज करने का मौका मिल जाएगा। ठीक है, थैंक यू।